हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बोले सर, माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के उन सभी प्रमुख जलप्रपातों के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है। और आपके एग्जाम जो होने वाला है हाल ही में, वो है आपका जिला पुलिस और उत्पाद पुलिस, जो कि झारखंड से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और 50 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका जलप्रपात, झारखंड के जो जलप्रपात है वहां से होगा ही होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड के उन प्रमुख जलप्रपात क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, वो है ऊपरी घघरी या निचली घघरी। इसको घघरी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऊपरी घघरी या निचली घघरी जलप्रपात, या फिर इसको केवल घघरी जलप्रपात के नाम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है आपका जो जिला है, लातेहार जिला पड़ता है, और जो नदी है वो आपका घाघरी नदी पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जलप्रपात से अधिकतर क्वेश्चन यानी 90% यदि क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो तो पता चलेगा कि झारखंड से जो भी जलप्रपात पूछा गया है, एक तो जिला पूछा जाएगा कि कौन से जिला में स्थित है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नदी में स्थित है। जो वेरी 90% आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यही से क्वेश्चन बनेगा और आपको यही से क्वेश्चन बना के देगा भी आपके एग्जाम में। तो आप नदी और जिला जरूर याद कर लें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मैंने वो भी कराया हूं, मैं वो भी आज बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये लातेहार जिला आप देख रहे हैं, झारखंड के मैप में यदि जाते हो, आज मैं मैप से क्लियर कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक छोटा सा मैप मैंने व्यवस्था किया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आज विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है जो कि मैं फुल्ली स्क्रीन पर आपको दिखा पाऊँ, लेकिन मेरे पास जो भी है उसी व्यवस्था से मैं पूर्ण रूप से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि एक टीचर का मनोबल भी बढ़ते रहता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की दूसरी जलप्रपात की ओर, जो कि जलप्रपात है बूढ़ा घाट या लोधा घाट। जी हाँ दोस्तों, इसको बूढ़ा घाट या लोधा घाट जलप्रपात भी कहते हैं। और ये जो आपका है, ये आपका VVI है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। क्यों, मैं बता रहा हूं। बूढ़ा घाट या लोधा घाट जलप्रपात जो है, ये जिला पड़ता है लातेहार। ये लातेहार जिला में ही आप देख रहे हैं, एरो के माध्यम से मैंने उसी जिला पे रखा हूं। तो ये भी लातेहार जिला में पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी जो फैक्ट है वो है कि ये आप देख पा रहे हैं, ऊंचा में क्या लिखे, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आप इसे याद रखें। और ये लातेहार जिला में है। इसकी जो ऊंचाई है आप देख पा रहे हैं 143 यानी 143 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद यह उत्तरी कोयल यहाँ छोटा हुआ है दोस्तों, ये होगा उत्तरी कोयल, है ना। ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा नदी, तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे भी याद कर ले कि कौन सी नदी पर स्थित है और किसकी सहायक नदी है। तो आप इसे याद कर ले, यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि आपके एग्जाम में पूछा गया तो। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर की ओर और इधर से घूमते हुए हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, नीचे से ही चलते हैं। एक ये जिला है आपका, आप ध्यान से देख पाएंगे, ये है आपका गुमला जिला। और यहां पर भी आपका जलप्रपात है, वो है एक है सदनी जलप्रपात। आप देख पा रहे होंगे, ये है सदनी जलप्रपात, जो कि मैंने जिला लिखा है वो है गुमला जिला। और नदी कौन सी है, तो आप देख पा रहे होंगे शंख नदी।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि सदनी जलप्रपात किस नदी के किनारे या किस नदी में है, तो संग नदी आपका राइट आंसर होना चाहिए और आप इसे याद भी कर ले। इसके बाद एक और जो जलप्रपात है वो है नागफेनी जलप्रपात, तो इसे भी आप याद करें। नागफेनी यानी नाग देवता लोग यानी सांप वगैरह बहुत ज्यादा होता होगा, है ना, जिसके कारण इसका नामांकन भी उसी के नाम से कर दिया गया, जो कि ये भी एक गुमला जिला में ही आपका पड़ता है, जिला गुमला में पड़ता है और ये भी शंख नदी में ही पड़ता है। तो आप याद रखें सदनी जलप्रपात और नागफेनी जलप्रपात ये दोनों ही लातेहार जिला में है और शंख नदी दोनों ही गुमला जिला में है और शंख नदी में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं खूंटी जिला की ओर, देखते हैं खूंटी जिला में कौन सी जलप्रपात है। तो आप देख रहे हैं पंचघाघ जलप्रपात जो कि जिला खूंटी पड़ता है, ठीक है। इसमें नदी वगैरह नहीं लिखा गया है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका एरो कहाँ जा रहा है। इसका एरो जा रहा है आपका रामगढ़, ये है आपका रामगढ़ दोस्तों, और रामगढ़ में आपका पड़ता है रजरप्पा जलप्रपात। आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, दोस्त लोग हैं, आप लोग गए होंगे रजरप्पा, आप देखे होंगे कि एक नदी ऊपर की ओर से बहती हुई दामोदर नदी में गिरती है, तो वही जो ऊपर से बहती हुई नदी है वो भैरवी नदी है, जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है, और जो नीचे जिस नदी में वो मिलती है वो आपका दामोदर नदी है। तो जिला रामगढ़ पड़ता है और ये दो नदियां लिखा गया है, ध्यान से देखिए, दामोदर और भेड़ा नदी यानी कि भैरवी नदी कहा जाता है ना। तो आपको इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है या भैरवी नदी रह सकता है, दोनों के संगम पर भी ये जो है जलप्रपात बना हुआ है। और दोस्तों मैं बता दिए 4 मीटर का, बहुत छोटा सा है, 4 मीटर का जलप्रपात, मतलब एक झरना की तरह बनाया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका एरो कहाँ जाता है। इसका एरो आ रहा है आपका बिल्कुल रांची। दोस्तों जलप्रपात में रांची की बात ही कुछ अलग है, जलप्रपात में रांची की बात ही कुछ अलग है। जलप्रपात यदि देखा जाए तो रांची एक प्रमुख शहर है और जिला बोल सकते हैं, प्रमुख जिला भी है ना। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग एरो है ना, एकदम विस्तार पूर्वक करेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक करके आज याद भी कर लो। यहाँ देख रहे हैं कि गौतम धारा या फिर इसको जोना जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखें गौतम धारा या जोना जलप्रपात भी इसे कहते हैं। और ये जिला पड़ता है रांची, जो कि मैंने यहाँ किया हो तो लिखा हुआ, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, मैप के माध्यम से आप याद करें तो कभी भी भूलेंगे नहीं, इसीलिए मैंने एक मैप का व्यवस्था किया और उस मैप के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैप से जो याद होता है वो ऐसे आप रटे हुए विद्या से याद नहीं कर पाओगे, यदि मैप से करते हो तो बढ़िया तरह से आपका याद हो जाएगा। ये नदी जो है ये राड़ू नदी है, राड़ू नदी पर ये स्थित है, गौतम धारा या जोना जलप्रपात राड़ू नदी पर है, ये याद रखें। और ये रांची शहर में पड़ता है, यानी रांची जिला में है। इसके बाद आपका रांची से और आता है, आप देख रहे हैं ये हमारा चला यहाँ पे, और ये है दसम जलप्रपात जो कि बहुत ही फेमस है। दसम जलप्रपात रांची में, जिला पड़ता है आपका रांची। यह प्रपात कांची नदी पर स्थित है, देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कांची नदी पर स्थित है, तो याद रखना दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो 130 फीट की ऊंचाई है। इसमें 10 धाराएं है, इसलिए इसका नाम दसम जलप्रपात भी पड़ा है। इसमें जल धाराएं आपस में मिलती है, जिसके कारण से दसम जलप्रपात भी कहे जाते हैं। तो आप इसे ठीक से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रांची की और एक जलप्रपात पर, जो कि घुंडरू, जो कि सबसे ज्यादा रांची में यदि कोई जलप्रपात फेमस है तो वो घुंडरू ही है। घुंडरू जलप्रपात जो कि रांची जिला पड़ता है, आप देख पा रहे हैं। नदी आप देख पा रहे हैं, नदी जो है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी जो है घुंडरू जलप्रपात है ना,
इसी नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई क्या है? 74 मीटर की ऊंचाई है। झारखंड की दूसरी, आप देख रहे हैं, दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात, और पहली जो मैंने बताया था वो आप देख पा रहे होंगे, बूढ़ाघाट, जो कि 143 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पहली है। और हुमरू जो है वो दूसरी है, तो आप इसे भी याद कर ले। इसके बाद दोस्तों चलते हैं साहिबगंज। ये आप देख पा रहे होंगे, ये साहिबगंज है। साहिबगंज से एक फैक्ट और है, जो हमारी झारखंड से गंगा नदी गुजरती है ना दोस्तों, वो एकमात्र जिला साहिबगंज को छूती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से जिला से होकर के गुजरती है गंगा नदी, तो आप इसे भी याद करें कि साहिबगंज ही एक ऐसा जिला है जहां से होकर के गुजरती है गंगा नदी, यानी उस जिला से, है ना। तो यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है मोती झर्रा जलप्रपात, यानी नदी, सॉरी हम जलप्रपात करते हैं, जलप्रपात, है ना। तो यहाँ पे मोती झर्रा जलप्रपात है, जो कि जिला पड़ता है आपका साहिबगंज, और नदी जो है ये है अजय नदी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे याद कर ले, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मोती झर्रा जलप्रपात किस जिला में या किस नदी में, तो बस इतना ही पूछा जाएगा। ऐसे जो जलप्रपात है इससे ज्यादातर आपका जिला और आपको नदी ही पूछा जाएगा। यदि सबसे ऊंचा और सब दूसरे नंबर की बात करें तो हुमरू और आपका बूढ़ाघाट जो है वहां से पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करूं तो आते हैं हम लोग गिरिडीह जिला में, और गिरिडीह जिला की बात करें तो इसमें आपका आता है उसरी जलप्रपात या सीता नाला, है ना, सीता नाला जलप्रपात, आप देख पा रहे होंगे, है ना, उसरी जलप्रपात और सीता नाला जलप्रपात। जिला पड़ता है आपका गिरिडीह और नदी है उसरी नदी। यही नदी से ये दोनों क्या होती है कि अलग हो जाती है, एक ये पहले छोड़ जाती है और ये उसरी जो जलप्रपात बनाती है, ये उसरी जो जलप्रपात है इसी से बनता है, ये पीछे ही छूट जाता है। इसके बाद एक और आता है टाइगर जलप्रपात, जो कि हजारीबाग में पड़ता है, जो कि आपका हजारीबाग में पड़ता है। तो अब याद रखिए हजारीबाग, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, टाइगर यानी बाघ और हजारीबाग यानी बाघ, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे बाघ आ रहा है, टाइगर में मतलब भी होता है बाघ, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि टाइगर जलप्रपात जो जिला है वो हजारीबाग में स्थित है। तो इस तरह से आज हम लोग प्रमुख जलप्रपात को पढ़ लिए दोस्तों, और अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा वो वीडियो जो होगा वो फेस नहीं होगा, लेकिन उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और झारखंड के जलप्रपात से होगा। तो आप जलप्रपात को बेहतर तरीका से देख ले, और जो उसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।